आपका स्वागत है सर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं सुधार करना चाहूंगी राजीव धोकटे सर। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सक्षम साहित्य कला मंच की स्थापना की, जिनकी वजह से हम लोग सभी यहाँ पे कारगिल हॉल में ये सभी की कविता, जो बाहर के लोग भी यहाँ पे आके उन्होंने कविता सुनाई, उन सब का मैं आभारी हूँ जिन्होंने जितनी प्यारी कविताएं यहाँ पे सुनाई। और एक मैम ने जिक्र किया था अभी अमृता प्रीतम का, उनका ही एक मैं परसों पढ़ लिया किताब पेपर में, तो ये पंक्तियाँ इस प्रकार है। माँओं की चेहरे की जगमगाहट, बहनों की चूड़ियों की खनखनाहट, प्रेयसी के दुपट्टे की सरसराहट और समय की आहट सभी जगह एक जैसी होती है। और जो ओशो जी है उनका एक वाक्य है, बहुत ही अच्छा वाक्य है। जीता है पुरुष तर्क से तथा स्त्री अनुभूति से। जब होती है दौड़ तर्क और अनुभूति के बीच में, तो जीत जाती है अनुभूति और हारता है तर्क। अभी जो मेरी कविता है, मैं दो भागों में इसमें पढ़ना चाहूँगा। पहला जो हिस्सा है, पहला जो भाग है, काफ़ी दिन हो गए मैं इसको बना के रखा हूँ, और जो दूसरा भाग है उसमें भी दोपहर में लिखा हूँ। ये कविता जो है ये हमारी जो संस्था है QMTI उसके ऊपर आधारित है। पुनर्वसन कविता का नाम है पुनर्वसन। जब से संस्था में आया हूँ मैं, एक ही आशा रखता हूँ मैं, होगा अपना यहाँ पुनर्वसन, मिला है सबसे यही आश्वासन। ये सब प्रशिक्षणार्थी, हर एक प्रशिक्षणार्थी का यही सपना है। पहले दिन तो था अस्वस्थ, लेकिन बाद में हो गया आश्वस्त। बड़ा अच्छा माहौल यही का, नहीं लगा मुझे कोई गैर। भाईचारा भरा सबके मन में, न रहे आपस में बैर। क्योंकि पक्का यहाँ का अनुशासन, इसे तोड़े तो मिले शासन। आदरणीय CEO तथा डीन साहब, पूरे होंगे सभी के ख्वाब। हर रोज चले मोटर कंप्यूटर, हाल ही में खुला है हॉबी सेंटर। यहाँ बच्चे खेलते लीगो, न किसी के मन में ईगो। यहाँ झड़ती कलम से शाही, चले साथ साथ सिलाई बुनाई। मैडम सिखाती है कथक और फोक डांस, सभी बच्चों को मिलता है चांस। इनके ऊपर रखे कड़ी नजर, सहयोगी है ऐसे सुंदर। हमारे जो अमरजीत साहब है उनके ऊपर लिखा है। ऐसे ही मिले सभी का साथ, एक दूसरे के होंगे हाथों में हाथ। साथ रहेंगे कभी न तोड़ेंगे ये अनुशासन, हम देते ये आश्वासन। QMTI लगता प्यारा, हम सबका प्यारा प्यारा। QMTI लगता प्यारा, हम सबका मैं पढ़ने जा रहा हूँ। है समृद्धि में इस सब की हिस्सेदारी, कहता नेता करना है सबको सक्षम, ये मेरी जिम्मेदारी। है सुशासन का दौर यहाँ का, होता है कौशल पर जोर। देकर उद्यमिता की डोर, हाथ में सबके ओ जगाता टूटे दिलों के मन में भोर। आत्मनिर्भर बनाता है वो सहारों पर जीने वालों को, स्वावलंबन की नई किरण जगाता, जान से अपने रोशन करता अंधियारी जिंदगी के गलियारों को।
है सफाई का साम्राज्य यहाँ, होता पर्यावरण संरक्षण भी। बांध सिखलाई के सेतु यहाँ, थाम उसका हाथ सभी निभाएंगे साझेदारी। मिलकर सबको बनाए सक्षम, ये हम सबकी जिम्मेदारी। मिलकर सबको बनाए सक्षम, ये है सबकी हम जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। पूरी हुई है इच्छा मेरी, तो विजेता सबसे पहले आप आए। विजेता पुणे के जितने भी कवि गोष्ठियां होती हैं उसमें अपनी कविताएं वो सुनाती हैं और काफी तारीफ भी बटोर चुकी हैं। तो विजेता, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने के लिए। ये भी काफी दूर से आ रही हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे धन्यवाद करूं इन लोगों का कि ये सिर्फ हमारे लिए आज आए हैं, और मेरे दिल में उन लोगों के लिए बहुत बड़ा स्थान है जो कहीं ना कहीं हमारा मनोरंजन करते हैं। हमें एक पल के लिए हमारी जो रेगुलर जिंदगी है उससे हमें खींच कर निकालते हैं और हमें इस माहौल में बैठा देते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मैं इस मंच पे खड़े होकर आपके सामने अपनी कविता साझा करने वाली हूँ। थैंक यू बल्लेवास सर, जयंती मैम एंड रश्मि जी, ये मंच हमें प्रोवाइड करने के लिए। तो आज मैं अपनी 2 कविता लिखी हुई साझा करना चाहूँगी। तो पहली कविता है मन की खिड़की। मन की खिड़की खोली तो 2 अलग ही दुनिया पाई। एक तरफ भागती दौड़ती, दूसरी ओर सुकून की दुनिया पाई। एक तरफ सब कुछ सुनहरा था, धन दौलत का भाव गहरा था। सुनहरी चकाचौंध में आंखें कुछ चुंधिया गई। अपनों को खुश करने में अपनों को पीछे छोड़ गई। खुद को साबित करने में खुद से ही दूर हो गए। जीवन बेहतर बनाने की चाह में जीवन जीना ही भूल गए। मुस्कान अब शायद सिर्फ फोटो तक सीमित हो गई। हंसते हैं लोगों संग, अंदर की खुशी कहीं खो गई। अपनों के बीच भी खुद को अकेला पाते हैं। दुनिया की चमक दमक में बस खोते ही जाते हैं। सही गलत का अपना एक अफसाना था। दुनिया को लुभाना या साधनों में खुशियां पाना था। सब कुछ होते भी लोगों में खालीपन था। बस कुछ पल की जिंदगी ऐसा जीवन था। दूसरी खिड़की का दृश्य बहुत सुहाना था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों का चहचहाना था। बारिश और कड़ी धूप में काम करता किसान था। गली गलियारों में बच्चों के खिलखिलाने का शोर था। महकती हवा, सरसराती पत्तियां सबका मन मोह रही थी। कोयल की आवाज सबको अपने में डुबो रही थी। पेड़ की छांव में सुस्ता रहा था इंसान। एक दूसरे का साथ निभाना ही थी सबकी शान। चांद की चांदनी बिखर रही थी सब पर। खुले आसमान में सो रहे थे सब निडर। एक साथ मिलकर सब समय बिता रहे थे। एक दूसरे को मनोरंजक किस्से सुना रहे थे। चेहरे की खुशी सब बयां कर रही थी। असली जिंदगी क्या है उसका पता दे रही थी। मर मर के जीना है जिंदगी या जी भर के जीना है जिंदगी, ये हमें बताना है। कौन सी खिड़की बंद और कौन सी खोलनी है, ये खुद को समझाना है। एक और कविता है जिसका शीर्षक है भारत एक शक्ति। ये अभी आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। असली ताकत वो नारी है, सोचो होगी कितनी महान।
असली ताकत वो नारी है, सोचो होगी कितनी महान, दूसरों की सिंदूर की रक्षा के लिए कर रही अपने सिंदूर का बलिदान। ये कुछ और नहीं प्यार दर्शाता है, ये कुछ और नहीं प्यार दर्शाता है, कैसे हर देशवासी मिट्टी के लिए अपना फर्ज निभाता है। सरहद पर खड़े हैं दिन रात जवान, हथेली पर रखे अपनी जान। माँ की सरहद को जब चाहे दुश्मन छूना, खोल जाता है खून रुद्र से भर जाता है सीना। खदेड़ देता शत्रु को फंसाकर उनके ही जाल में, प्राण भी न्योछावर कर दे अपनी माँ के सम्मान में। आज घरों में है आराम से हम लेके दिल में देश के लिए प्यार, बैठे सब टीवी के सामने कर रहे युद्ध का इंतजार। पर ये कोई रोमांचक बात नहीं, किसी फिल्म का कोई दृश्य नहीं। बज गया बिगुल अब युद्ध होगा, कहना है कितना आसान। हर एक सैनिक के जज्बात में है वतन का संकल्प, समझता है पर युद्ध कोई समाधान नहीं, बस है एक विकल्प। जब भी हुआ आतंकी हमला, दिया उसका करारा जवाब। युद्ध के लिए सक्षम होकर भी दिया हमेशा इंसानियत का पैगाम। मैं एक भारतवासी हूँ, उसका है मुझे अभिमान। देखो हमारे सुरक्षा दल है कितने महान। सोने की चिड़िया कहते भारत को, शत्रु तूले ये जान। सोने की चिड़िया कहते भारत को, शत्रु तूले ये जान। भौतिक धन तो रखते सब, भारत में ही होता है हर धर्म और संस्कृति का सम्मान। रक्षा के लिए खड़ा है तत्पर भारत का हर एक जवान। तुम वीर नहीं धरोहर हो, तुम वीर नहीं धरोहर हो, तुमसे ही है अपने देश की शान। नतमस्तक करते हैं हम सब तुम्हारे इस शौर्य और महानता को सलाम। ये वसुधा है वास्तव में, अनोखा है इसका काम और नाम। शुक्रिया। आपने बताई और इतनी खूबसूरत कविता आपने हमें सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देव, इनकी कविताएं मैं कहूँ तो काफी अच्छी होती हैं। मैं तारीफ कर रही हूँ सबकी कविताओं की, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कविताओं और अपने शब्दों की तरह बहुत बड़ा दिल रखते हैं। देव उनमें से हैं। देव, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया रश्मि। नमस्कार, आदाब एंड गुड इवनिंग सभी को। विशेष आभार वतन साहब, रश्मि जी एंड सक्षम मंच को। तो दो छोटी कविताएं सुनानी है मुझे, तो शुरू करता हूँ जल्दी। बस एक दरख्वास्त है कि थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई पंक्ति दोहराता नहीं हूँ मैं, ठीक है? और दिल से निकली कोई पंक्ति अगर दिल छूती है तो इशारा करेंगे। तो पहली कविता का नाम है झिझक, ठीक है? अर्ज है कि गुजर गई शामें, जरूरी बातें बातों में रह गई। सजे थे गुल कई, बालों में लगे फूलों की महक दिमागों में रह गई। उतारी थी जो बातें दिलों की, कागजों में रह गई। भेजी न कभी वो चिट्ठियां, तराजों में रह गई। कुछ नफा क्या नुकसान, उलझ के मोहब्बत हिसाबों में रह गई। पंखुड़ियां गुलाब से टूटकर किताबों में रह गई। फिर एक दिन ज़बां पे लाकर सबकी बातें शराब खुद प्यालों में रह गई। पर मेरी दूरियों से कुर्बत कि उनसे नजदीकियां बस ख्यालों में रह गई। और एक पत्थर बन के नुमाइश कोहिनूर हो गया, तो किसी की गिनती हजारों में रह गई। और तकदीर से बन गया कोई महलों की आन, और कला बाजारों में रह गई। और आखिरी शेर है कि गवा के जवानी हसरतों में जिंदगी गुजारों में रह गई। और जुटा रहे थे जो ईंटे एक मकान के लिए, अब सिर्फ एक तस्वीर उनकी दीवारों में रह गई।
बहुत खूब, शुक्रिया रश्मि जी। तो एक अपनी आखिरी रचना के साथ जगह लेता हूँ। ये कविता हमारे देश की एकता पर जो सबसे बड़ा फिलहाल एक डब्बा है, मजहबी नफरत, जिस पर विजेता जी भी एक अभी कविता पढ़ी। तो उस पर एक है कि सभी को मालूम है कि ऊपर वाला तो एक ही है, लेकिन मजहबों में बंटकर हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से जो नुकसान देश का होता है वो तो होता ही है। एक चीज़ और होती है कि कई इश्क अधूरे रह जाते हैं। ठीक है, तो एक कविता सुनिए इस पर। एक ऐसा जोड़ा जो मजहबी नफरत के चलते बिछड़ गया, प्रेमिका का निकाह हो चुका है और अब प्रेमी उसकी याद में कविता लिख रहा है और ऊपर वाले से बात कर रहा है और उस एक कल्पना कर रहा है दुनिया की, और उसे लगता है कि दुनिया ऐसी होती जैसी वो कल्पना कर रहा है तो उसका इश्क मुकम्मल होता। तो अर्ज है, मुझ पर ऊपर वाले का एक एहसान होता, गर गीता और कुरान जो एक समान होता, तो आसमानों में बने रिश्ते यूं जमीन पे ना बिखरते, आज उसके घर दिवाली तो मेरे घर रमजान होता। कैसा होता अगर हकीकत में मेरे ख्वाबों का जहान होता, कि जब भी कभी कोई परेशान होता, कभी खुदा से मांग लेता और दुआओं में भगवान होता। और ये देखकर कोई ना हैरान होता कि मंदिरों में सदके और मस्जिदों में भी दान होता। भाईचारा ही सर्वप्रधान होता, अगर ऐसा कोई प्रावधान होता कि मेरा इश्क ही संविधान होता। सब ख्वाब हकीकत हो सकते थे, टूटा ना कोई अरमान होता, काश हर चीज का कोई समाधान होता, तो हमारे आशाने में भी एक गुलिस्तान होता। आंगन में दो फूल खिलते, शायद एक आरती तो दूसरे का नाम आजान होता। आजादी के लिए आजाद चंद्रशेखर भी थे और मौलाना कलाम भी। अगर आज सभी को एक दूसरे का बलिदान होता, तो आज नफरत के हाथों कभी मोहब्बत का गिरबान न होता, इतना फासला लोगों के दरमियान न होता। और दुनिया में क्या इतना घमासान होता अगर हुक्मरानों का मुद्दा कब्रिस्तान शमशान न होता, बल्कि रोटी कपड़ा और मकान होता। काश मैं सिर्फ एक इंसान होता। तो आखिरी शेर कि चलो ये उम्मीद ज्यादा है मैं जानता हूं, तो मुझे तो इतने पे भी एहतराम होता कि वो मेरे जिस्म पे दे देता, तो आज रूह पे उसका निशान न होता। और उसके पास मेरा दिल और मेरे पास उसके आखिरी तोहफे में दिया कुछ सामान न होता, तो उसे भूलना भी याद करने जैसा ही आसान होता। शुक्रिया। और अब जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को अनाउंस कर चुकी हूँ कि अब कर्नल बल्लेवार सर आपकी बारी है, आप अपनी कविताएं सुनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देव साहब को सुन रहा था और मुझे यकीन था कि अगर एक कहानी उनकी होती तो ये कविता ने गजल सुनाते होते। क्या बात है। और एक बात मैं सभी कवियों की तरफ से बोलना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता ही है। कवियों की महफिल में कविता सुनाना दिल को सचमुच अच्छा लगता है। कवि ही तो है जो दूसरे कवि की जज्बात समझ पाता है। बहुत संजीदा होते हैं कवि जब कोई और अपनी रचना सुनाता है। हर शब्द की नजाकत, हर भाव की तरलता कवि की अनुभूति को छू जाती है। कवि ही कविता की असली कदर कर पाता है। हर कविता तालियों की गुंज बन जाता है। ये मैं सब कवियों की तरफ से मैंने दो चंद लाइन लिखी थी। जो मैं अभी कविता सुनाने जा रहा हूँ, थोड़ा माहौल हल्का भी है, गंभीर भी है। तो ये कविता मेरी मिली जुली है और कुछ कविता में हकीकत भी है, कुछ कल्पना भी। और अब घर में जाने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अभी तो मुझे शाहरुख बाबा का याद आया कि वो 7 मिनट तेरे से कोई छीन नहीं सकता। तो मेरी ये कविता का शीर्षक है पत्नी ने दिया CPR। पत्नी ने दिया CPR। किसी मामूली बात पे घर में युद्ध छिड़ गया था। थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते युद्ध चरम सीमा पर पहुंचा था। घर का नजारा दामिनी का कोर्ट सीन लग रहा था। घर का नजारा दामिनी का कोर्ट सीन लग रहा था।
पत्नी के रौद्र रूप को देखकर सनी देओल याद आ रहा था। मेरी बस शुरू हो ही रही थी किरकिरी, तभी बचाव में अचानक याद आया अमरीश पुरी। तभी बचाव में अचानक याद आया अमरीश पुरी। छाती पर हाथ रखकर मैंने थोड़ा नाटक किया, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके जमीन पर ही लेट गया। ज्वालामुखी सी बनी बीवी अब बर्फ की सिल्ली हो गई थी। कुछ पल पहले की महाकाली अब सरस्वती लग रही थी। व्हाट्सएप पर देखा हुआ उसे सीपीआर याद आया। व्हाट्सएप पर देखा हुआ उसे सीपीआर याद आया और बस उस ज्ञान का प्रयोग उसने मुझ पर आजमाया। दे दनादन मुके उसने छाती पर देने शुरू किए। दे दनादन मुके उसने छाती पर देने शुरू किए। इस हालत पर मेरे सारे तारे हिल गए। मैंने देखा मेरी पत्नी बुरी तरह रो रही थी और उसके उस इलाज से मेरी छाती दुख रही थी। पत्नी का यह रूप देखकर मैं हैरान रह गया था। पत्नी का यह रूप देखकर मैं हैरान रह गया था। मेरे लिए इतना प्यार, मैं भावुक हो उठा था। किसी तरह कार चलाकर वो मुझे अस्पताल ले आई। डॉक्टर ने पूछा, बताओ मैडम क्या बात हो गई। पत्नी की कहानी सुनकर तो मैं सन्न हो गया। उसकी कल्पना शक्ति पर मैं भुचक कर रह गया। पत्नी बोली, ध्यान से सुनिए। पत्नी बोली, टीवी पर हम सुखी संसार देख रहे थे। पत्नी बोली, टीवी पर हम सुखी संसार देख रहे थे, हंसते बोलते चाय के चुस्के भी ले रहे थे। अचानक इनके हाथ से कप नीचे फिसल गया और उनका चेहरा देखकर मेरा दिल सिहर गया। भगवान का शुक्र है मुझे सीपीआर याद आया था, नहीं तो मेरे ही सामने मेरा आदमी चला गया था। डॉक्टरों ने तुरंत मेरा इलाज शुरू किया। मेरे जिस्म का उन्होंने बैंड बाजा बना दिया। बीच में तिरछी नजर से मैं पत्नी को देख रहा था। उसकी हालत देखकर दिल थोड़ा पिघल रहा था। मौका देखकर मैंने डॉक्टर साहब से कह दिया, कैसे दामिनी का सीन आज घर में बन गया। कैसे दामिनी का सीन आज घर में बन गया। डॉक्टर बोले ये भी ध्यान सुनिए। डॉक्टर बोले, अभी आप पूरी तरह सामान्य नहीं है। अभी आप पूरी तरह सामान्य नहीं है। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही लगता है। मैडम ने जो सीपीआर दिया उसी से आप जिंदा है। आपकी दुर्दशा देखकर यमराज भी लौट गए हैं। आपकी दुर्दशा देखकर यमराज भी लौट गए। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू सो मच। और ये असल में इस कविता को मैं हल्के अंदाज से पेश किया इस विषय को, लेकिन ये हकीकत है। और मैं मेरे सैनिकों को, उनकी फैमिलीज भी आज अच्छी दावा में प्रेजेंट है। सीपीआर देना हर व्यक्ति को, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, सबको देना आना चाहिए। क्योंकि ये जो वाक्य मैंने जिसने ये किया है, मैंने खुद जिया है और मेरी पत्नी ने झेला है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात मैं पहले भी कह रही थी कि जो कवि है उनमें ये ताकत होती है कि वो माहौल को चेंज कर दे। जो अभी हम प्यार मोहब्बत से फिर अचानक से हास्य और कैसे एक वाक्य कविता का रूप लेता है, ये आपने बताया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अभी डर के मारे उधर देख भी नहीं रही हूँ। पहले बात मैम की तरह कि मतलब मैम बस आप हाथ ऊपर उठा दें ताकि लोगों को पता चले कि आप हैं यहाँ पे। आप खड़ी भी हो सकती है, प्लीज आप उनकी तरफ देख लें। बिल्कुल मैंने सही में इनको सीपीआर दिया था, पर वो माहौल ये बिल्कुल नहीं था।
It was a haunted memory, which I will not. नहीं कोई बात नहीं, पर और एक और चीज मैं कहना चाह रही थी कि जो मैं आज उतना बात आप लोगों से नहीं कर पा रही हूँ, चूंकि मैं सर को 4-5 सालों से जानती हूँ, तो इनकी जो कविताओं की प्रेरणा है वो मैम ही हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारती जी को। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत। नमस्ते, मी पत्नी भारती राजेश पिलावरे। इथे उपस्थित सगळे मान्यवरांचे मी हृदयापासून स्वागत करते। माझी कवितेचं नाव आहे ऑपरेशन सिंदूर। देश आमचा भारत, भारताचे आम्ही रहिवासी। देश आमचा भारत, भारताचे आम्ही रहिवासी। सैनिकांची फौज आमची लढू नेहमी सत्यासाठी। सैनिकांची फौज आमची लढू नेहमी सत्यासाठी। पहलगाम हल्ला झाला, शत्रूने मागून वार केले। पहलगाम हल्ला झाला, शत्रूने मागून वार केले। माता भगिनींचे कुंकू फुसले, कलियुगाचे रावण जणू त्यांना डसले। माता भगिनींचे कुंकू फुसले, कलियुगाचे रावण जणू त्यांना डसले। खरा मर्दगडी नाहीसच तू, खरा मर्दगडी नाहीसच तू, कारण विश्वघातकी ठरलास तू, कारण विश्वघातकी ठरलास तू। कपाळाचे कुंकू पुसून माता भगिनींच्या आसवांचे कारण बनलास तू। कपाळाचे कुंकू पुसून माता भगिनींच्या आसवांचे कारण बनलास तू। विघ्न संतोषी दृष्टघातकी हिरवा चुडा फोडलास तू। विघ्न संतोषी दृष्टघातकी हिरवा चुडा फोडलास तू। संसार सुरू होण्याआधीच अर्ध्यावरती मोडलास तू। संसार सुरू होण्याआधीच अर्ध्यावरती मोडलास तू। अश्रुतीचे वाहिले जरी बदल्याची भावना मनात खरी। अश्रुतीचे वाहिले जरी बदल्याची भावना मनात खरी। ठेवून कुंकवाचा मान देशाची राखुनी शान। ठेवून कुंकवाचा मान देशाची राखुनी शान। तुम्ही धर्म विचारून मारले, तुमच्या कर्माचे हिशोब घेऊन ऑपरेशन सिंदूर उभे राहिले। तुम्ही धर्म विचारून मारले, तुमच्या कर्माचे हिशोब घेऊन ऑपरेशन सिंदूर उभे राहिले। आम्ही आम्हाला सिद्ध केले, आम्ही आम्हाला सिद्ध केले। सोफिया कुरेशी आणि योमिका सिंग, सोफिया कुरेशी आणि योमिका सिंग झाली आमची झाशीची राणी, झाली आमची झाशीची राणी। तिने संपवून टाकली तुमच्या आतंकाची कहाणी, तिने संपवून टाकली तुमच्या आतंकाची कहाणी। देशाचा प्रत्येक फौजी आमचा कृष्ण आणि राम झाला। देशाचा प्रत्येक फौजी आमचा कृष्ण आणि राम झाला। त्यांनी तुमच्या अत्याचाराला कायमचा पूर्णविराम दिला, त्यांनी तुमच्या अत्याचाराला कायमचा पूर्णविराम दिला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत 2 मिनट इतने प्यारे शब्द आपने यूज किए हैं मराठी के इस कविता में। बस मैं चाह रही थी थोड़ा सा रुक रुक के अगर आप पढ़ती तो हम ज्यादा आनंद ले सकते थे। आप लास्ट की 2 लाइनें फिर से पढ़ दें, थोड़ा रुक रुक के, बहुत खूब है। सोफिया कुरेशी आणि योमिका सिंग, सोफिया कुरेशी आणि योमिका सिंग झाली आमची झाशीची राणी, झाली आमची झाशीची राणी। तिने संपवून टाकली तुमच्या आतंकाची कहाणी, तिने संपवून टाकली तुमच्या आतंकाची कहाणी। देशाचा प्रत्येक फौजी आमचा कृष्ण आणि राम झाला। देशाचा प्रत्येक फौजी आमचा कृष्ण आणि राम झाला। त्यांनी तुमच्या अत्याचाराला कायमचा पूर्णविराम दिला, त्यांनी तुमच्या अत्याचाराला कायमचा बहुत खूब आपने लिखे हैं, आप आगे भी आते रहे।